हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 6 सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी क्या है, ये जानने के लिए थोड़ा सा उसके परिभाषा के ऊपर नज़र डालिए। सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण एवं प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये परिभाषा यदि समझ नहीं आता। आंकड़ा क्या चीज़ है? आंकड़ा को आपको जानना है। आंकड़ा या प्रेक्षण, जैसे कि कक्षा 8वीं है, ये कक्षा 8वीं में है आप लोग। उसमें मान लीजिए आप 15 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, जितने ले लीजिए, 5 बच्चे हैं मान लीजिए। अब किसी की आयु इसमें से 13 वर्ष, किसी की 14 वर्ष, किसी की एकदम 15 वर्ष, किसी का 12 साढ़े 12 के आसपास, किसी का भी 13 वर्ष, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आ रहा है। तो इसको हम लोग आंकड़ा बोलते हैं। यही आंकड़ा है जो आप लिखे हुए हो आंकड़ा, इसको प्रेक्षण भी बोलते हैं या फिर आंकड़ा भी बोलते हैं। तो यही है, सांख्यिकी में हम क्या करेंगे, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं इकट्ठा। माने कोई चीज़ निकालना है हमको, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा सांख्यिकी में आंकड़ा चाहिए होगा। आंकड़ा है, कई उद्देश्यों के लिए आंकड़ों को अलग अलग किया जाता है। अभी देखेंगे अगले अध्याय में, जब माध्यिका, बहुलक, ये अलग अलग टाइप के जब प्रश्न पढ़ेंगे तो वर्गीकरण करना पड़ता है आंकड़ों का, इनको अलग अलग जमाना पड़ता है, सम विषम देखना पड़ता है, ये बहुत सारे चीज़ करेंगे। फिर उनको प्रस्तुतिकरण करते हैं कि आंकड़ों को कैसे जमाते हैं। जैसे सांख्य आप लोग देखे होंगे, ग्राफ वगैरह बनता है, पाई चार्ट बनता है, माने ढेर सारे जब सवाल आप देखोगे, वो प्रस्तुतिकरण, आप कैसे उसको प्रस्तुत करेंगे आंकड़ों को, ये सब चीज़ आप सांख्यिकी में पढ़ेंगे हम लोग। तो इस अध्याय में हम लोग समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे सांख्यिकी के इस अध्याय में। तो एक समांतर माध्य क्या चीज़ है? समांतर माध्य को सिंपल माध्य भी बोल देते हैं या औसत भी बोल देते हैं, और अंग्रेजी में उसको मीन बोलते हैं। तो यही वही के नाम है, आप घबराइएगा नहीं। औसत, समांतर माध्य या खाली माध्य या फिर अंग्रेजी में मीन। तो ये अब समांतर माध्य क्या है ज़रा देखिए। जैसे कि मैं ये बोलूं, कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो क्या जितने लोग 8वीं में पढ़ रहे हैं सबकी आयु 14 वर्ष है? किसी का हो सकता है थोड़ा से ज़्यादा हो, किसी का हो सकता है थोड़ा से कम हो। तो जो ये हम लोग औसत आयु बोल रहे हैं, ये जो आयु है ना ही यहाँ अधिकतम है ना या न्यूनतम है, माने एकदम ज़्यादा कम भी नहीं रहता ना एकदम ज़्यादा भी नहीं रहता। तो इसको निकालने का वास्तव तरीका है, आपके पास जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों को आप जोड़ दीजिए पूरे आंकड़ों को। और हमारे पास कुल कितने आंकड़े थे? जैसे इस सवाल में हमारे पास 5 आंकड़े हैं, उसको 5 से उसके बाद भाग दे दीजिए और आपका समांतर माध्य मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान है, परिभाषा देख लीजिए। औसत माध्य वह एकमात्र अंक है, एक अंक बताते हैं इसमें ढेर सारे के अलावा। औसत माध्य वह एकमात्र अंक है जो आंकड़ों के समूहन को प्रदर्शित करता है। जैसे सूत्र रूप में देखना चाहें तो समांतर माध्य बराबर होगा समस्त आंकड़ों का योगफल, समस्त आंकड़ों या प्रेक्षणों का योगफल बटे आंकड़ों की कुल संख्या। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक फल की दुकान पर 5 टोकरियों में 46 किलोग्राम, 21 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 25 किलोग्राम तथा 35 किलोग्राम सेब रखे हैं। इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे करके आपके प्रश्न आ गया। तो सबसे पहले सांख्यिकी में हम जानते हैं हमें आंकड़ा देखना रहता है। तो हमारे पास आंकड़ा क्या क्या है उसको लिख लीजिए। हमारे पास आंकड़ा या प्रेक्षण वही चीज़ है। 46 किलोग्राम, 21 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 25 किलोग्राम और 45 किलोग्राम हमारे पास आंकड़ा है। आंकड़ा अब कितने हैं हमारे पास, आप गिन के लिख दीजिए। 5 आंकड़े हैं, तो आंकड़ों की संख्या है हमारे पास 5। जैसे कि हम जानते हैं समांतर माध्य या मीन का सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों को जोड़ना है
और फिर उसको जितने प्रेक्षण हैं उसी से उसको भाग देना है। तो प्रेक्षण हमारे पास ये 5 हैं, उन सबको जोड़ रहे हैं, देखिए प्लस प्लस। उसके बाद कुल प्रेक्षण हमारे पास 5 थे, तो 5 नीचे में लिख दिए। इसको आप जोड़ेंगे तो 145 आएगा 5। अब इसको जैसे 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, हासिल के 4, 5 निया 45, हासिल 4 नहीं शेष बचा था वो 5 निया 45, तो ये आया 29। तो ये हमारा जो माध्य निकला है ये 29 किलोग्राम का है। अब जैसे इसमें देखें ना 29 एकदम ज़्यादा होगा ना एकदम कम होगा, उसमें से मात्र क्या बता रहा है, एक मात्र अंक को ये प्रदर्शित कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं समांतर माध्य। ठीक है स्टूडेंट, एक सवाल है, इसमें घुमा के एक सवाल पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि समांतर माध्य यदि ऐसी आंकड़ा दे के पूछे तो आप तो आसानी से बता सकते हो, बस सूत्र लगाना है आपको, पूरे आंकड़ों को जोड़ना है और जितने आंकड़े उससे भाग देना है, आपका समांतर माध्य निकल आता है। अब एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, आंकड़े में ही एक आंकड़े को गायब कर देगा, जैसे कि संख्या 8, 5, 1, 6, 10, 5 का माध्य, माध्य माने समांतर माध्य 7 है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आंकड़ा को पहले लिखेंगे। आंकड़ा हमारे पास क्या है, 8, 5, 1, 6, 10, 5। ठीक है, ये गायब है लेकिन लिखेंगे ही, आंकड़ा की जगह में है तो लिखेंगे ही। संख्या कितने हैं आंकड़ों की, आंकड़ों की संख्या हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़े हैं। आंकड़ों की संख्या कितनी गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन यहाँ पर हमको समांतर माध्य पहले ही दे रखा है, समांतर माध्य बराबर कितना दिया है, 7। तो जैसे कि हम लोग सूत्र जानते हैं, चूँकि माध्य या समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। प्रेक्षण भी लिखा होता है कई जगह। आंकड़ों का योग, अब तो आंकड़ों के योग के लिए 8 धन 5 धन 1 धन 6 धन 10 धन 5, और आंकड़ों की कुल संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और लिखे थे आंकड़ों की संख्या 6 है। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, चाहो तो आप रफ में कर सकते हो। 8, 5, 13, 8, 5, 13, 13 और 6 19, 19 और 10 29, 29 और 5 9, 5 14, 34। तो ये आ रहा है हमारा 34/6। अब ध्यान दीजिए, यहाँ समांतर माध्य ऑलरेडी हमको दे रखा है, तो इस मान को भी आपको रखना है, समांतर माध्य है, जो मान आपको है आपको रखना ही है। लेकिन ये x चर है, इसलिए तो अचर बस जुड़ गए, चर थोड़ी ना जुड़ेगा, तो उसको अलग ही रखना है आपको। तो हमारा जो अचर 8, 5, 6, 10, 15 जब जोड़े तो ये 34 आया, चर अलग है, विजाती हो रहा है इसलिए अलग ही है, बटे 6। अब आप इसको चाहो तो पक्षांतर या तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तिर्यक गुणा करने पर नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या लिखते हैं 1, तो 34 धन 1 सक गुणा 1 सक 7 हुआ, और 7 का गुणा किसके साथ हुआ, 7 6 का 42। आप बोले पक्षांतर भी कर सकते हैं, इधर भी 7 6 का 42 लिख सकते हैं, इधर 34 धन 1 लिख सकते हैं, जो आप करोगे सही है, बस ध्यान से करना नियम पूर्वक। तिर्यक गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, 34 धन 1 सक का गुणा 1 के साथ हुआ है, फिर 7 का गुणा 6 के साथ, इसको कैंची गुणा या तिर्यक गुणा बोलते हैं। अगला 34 धन 1 से 7 6 का 42। अब क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर, क्योंकि अज्ञात है x, उसका मान निकालना है पक्षांतर करने पर। तो x बराबर 45 धन का क्या हो जाएगा, ऋण। तो हम 42 में क्या घटाना है हमको, 34 को घटाना है, तो 12 में 4 घटा 8 और 3 में 3 0, मतलब इसमें क्या बचा हमारा 8x। मतलब हमें एक पूछा था x का मान बताइए, हम लोग बता रहे हैं x का मान क्या होगा 8, यही हमारा आंसर है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, हमें समांतर माध्य पढ़ना था। आप अब अपना प्रश्नावली के सवाल 6.1 के सवाल आपको करने हैं। एक सवाल
दूसरे सवाल ये देखिए, सम संख्याओं का माध्य, तो 50 से 70 तक आप पहले सम संख्या निकालिए, खुद से कीजिए इसको। और 8वां हम देखिए, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं, विषम संख्या प्रथम 5 कौन कौन विषम है आपको पता है, उसको निकाल के, माने आपको आंकड़ा पहले निकालना है, आंकड़ा। और ये 9वां तो मैं बता दिया हूँ। तो अपने से भी, अपने जैसे घर में, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं, उन सब का ना आयु निकालिए, आंकड़ा इकट्ठा कीजिए और उनका माध्य निकालिए और उसको भी आप होमवर्क में भेजिए। थैंक यू स्टूडेंट।